इस प्रेस वार्ता में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कल रात से राजस्थान में क्या सियासी ड्रामा चल रहा है आप लोग देख रहे हैं और राजस्थान का पूरे देश में एक मजाक बना के रख दिया। मैं सूबे के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब से, कांग्रेस के दूसरे नेता सचिन पायलट जी से, मंत्रीगणों से, विधायकों से सवाल करना चाहता हूं, क्या लोगों ने आपको इसी दिन के लिए चुना था? हर कुछ दिनों पे बाड़ेबंदी के लिए, आपके डिजायर खुलवाने के लिए, लूट फरोख्त के लिए, मलाईदार कुर्सियों के लिए, बस इसके लिए लड़ने के लिए आप लोगों को चुन के भेजा था। जहां एक और राजस्थान में चारों ओर एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गया, अफसरशाही बेलगाम है, इंसान तो सेफ है ही नहीं। क्राइम आज आपके सामने है, अटेम्प्ट टू मर्डर डेली कितने हैं आपके सामने? 11 अटेम्प्ट टू मर्डर है, रेप डेली 18 हो रहे हैं। यहाँ पे एट्रोसिटी अगेंस्ट वुमेन 2021 में 40,000 केस है। इंसान सेफ नहीं है, बच्चे सेफ नहीं है। कोटा में 10 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। खनन माफिया बेलगाम है। और आप देखिए, जहां इंसान सेफ नहीं है वहां गाय भी लंपी डिजीज के कारण लाखों गाय की जान चली गई। और जितनी गौशालाएं अपने अपने ग्रांट के लिए सरकार के पीछे भाग रही है, लेकिन सरकार को जनता से कोई सरोकार नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की कवायद करनी है। बड़ा दुखद है कि जहां एक और आप मिड डे मील का बजट कट कर देते हैं, लेकिन जब आपकी सरकार पे बात आती है तो आप तुरंत 5 स्टार रिजॉर्ट्स में विधायक को ले जाते हैं। और इससे दुखद क्या होगा कि 3.5 साल की सरकार में आप हर 6 महीने पे सरकार को ले जाके कैद कर देते हैं। विधायकों को जनता से दूर ले जाके 5 स्टार रिजॉर्ट्स में रखा जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग, मैंने एक डाटा निकाला। सरकार बनी दिसंबर 2018 में बाड़ेबंदी में चली गई, जून 2020 में बाड़ेबंदी में चली गई, जुलाई 2020 में बाड़ेबंदी में चली गई, अगस्त 2020 में बाड़ेबंदी में चली गई, अभी हाल ही में जून में बाड़ेबंदी में चली गई। और मुझे लगता है वर्तमान में अगर देखें तो अभी भी सरकार बाड़ेबंदी में ही है। कल 5 स्टार बस तो लगी गई थी। इससे बड़ा हास्यप्रद क्या होगा कि एक और केंद्र से पर्यवेक्षक भेजे जाते हैं और दूसरी तरफ उनकी भी सुनी जाती है। आज कांग्रेस बेलगाम हो गई है। आज कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। मुझे तो लगता है कि एक तरफ जहां राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उनको पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। अपने कांग्रेस के अंदर झांक के देखना चाहिए। सारे विधायक टूटने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले गोवा में हुआ और मुझे तो राजस्थान में भी यही होता हुआ दिख रहा है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं बड़ी मजबूती के साथ, अब इस देश में अगर कोई कांग्रेस का विकल्प है तो आम आदमी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल ही है जिनकी ईमानदारी, नेक नियति और जो दिल्ली में विकास किया और अब जो पंजाब में विकास कर रहे हैं, उनके विश्वास को देखकर राजस्थान में भी जनता अब तैयार है। कल रात से जब से ये ड्रामा चल रहा है, आप हमारे ट्विटर अकाउंट देखिए, आप राजस्थान का फॉलोअर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और कल रात से अचानक जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी अचानक से रेट ऑफ नंबर ऑफ कॉल्स बहुत ज्यादा हो गए। तो मुझे तो बहुत उम्मीद दिख रही है कि आने वाले समय में जो 7 और 8 को
हम अरविंद जी की जो रैली करने जा रहे हैं यहाँ पे, जिसमें हम लोग मेक इंडिया नंबर 1 की बात करेंगे, टाउन हॉल करेंगे, तिरंगा यात्रा निकालेंगे, वो एक बहुत सफल आयोजन होगा। और राजस्थान में विकल्प अगर कोई कांग्रेस का बनेगा तो आम आदमी पार्टी बनेगी। अब मैं जनता से, राजस्थान की जनता से अपील करना चाहता हूं, बीजेपी का भी यही हाल है। बीजेपी के भी आपस में इतनी कुछ गुटबाजी है कि अभी तो मुझे लगता है 1 दर्जन मुख्यमंत्री तो बीजेपी में भी हैं। अगर आप लिस्ट निकाल के देखेंगे तो 1 दर्जन आपको मुख्यमंत्री मिल जाएंगे। तो अभी आपने 4 साल में, 3.5 साल में जो कांग्रेस के हालात देखे, मुझे लगता है अगर भाजपा को आपने चुनने की गलती कर दी तो भाजपा भी सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार बचाने की कवायद में रह जाएगी। और इनके जितने मुख्यमंत्री हैं जो बनना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका काम होगा एक दूसरे की टांग खींचना। राजस्थान की जनता से किसी को सरोकार नहीं होगा। तो मैं राजस्थान की जनता से अपील करना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल ऐसे विकल्प हैं जो आपको एक ईमानदार, भ्रष्टाचार मुक्त और मजबूत विधायक दे सकते हैं, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ जनता का काम करना होगा, जनता की सेवा करनी होगी, जो राजस्थान के विकास की बात करनी होगी, ना कि अपने स्वयं की विकास करनी होगी। तो मैं राजस्थान की जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि अब एक मजबूत विकल्प आपको अरविंद केजरीवाल के रूप में मिल रहे हैं, तो आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल जी को चुने और राजस्थान में एक मजबूत सरकार बनाए, जो 5 स्टार रिजॉर्ट में ना जाके जनता के बीच में जाके जनता की सेवा करे, जनता का काम करे। और जब जब लोगों को जरूरत हो विधायकों की, तो विधायकों अपने घर पे मिले या जनता के बीच में गांव में जाके मिले, ना कि किसी 5 स्टार रिजॉर्ट में। सर सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी, सचिन पायलट अगर आम आदमी पार्टी में शामिल होते हैं, बड़ा फोरवासी सवाल है, लेकिन अगर शामिल होते हैं क्या आप स्वागत करेंगे? दूसरा सवाल मेरा, आपका सचिन पायलट ने जितना संघर्ष किया उस पर क्या? देखिए, संघर्ष आपके सामने है और संघर्ष उनकी पार्टी समझे कितना संघर्ष किया उन्होंने पार्टी के लिए, उनकी पार्टी बताएगी। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, तो इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। मेरे से राय मांगी जाएगी तो जरूर मैं अपना सजेशन दूंगा, लेकिन जब सही समय आएगा, सही पटल मिलेगा, तो उस पर राय दूंगा। ये तो केंद्रीय नेतृत्व का फैसला रहेगा। आपका सजेशन क्या है? आप सचिन पायलट को किस तरह से देखते हैं? देखिए, आप सचिन पायलट अगर मेरे से पूछे, मेरा अगर पर्सनल व्यू आप देखें, आप भी यूथ है ना सर, युवा है, वो भी युवा है। देखिए, युवा के तौर पे तो राजस्थान में अभी आप किसी में न्यूज चैनल सर्वे देख रहा था, 78% लोग कह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता किस रूप में इसको देखे मुझे पता नहीं, लेकिन इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व आप व्यक्तिगत तौर पर मैं अभी अगर आप व्यक्तिगत तौर पर मेरे से पूछेंगे तो मैं बात करूंगा, आपको अपनी राय दूंगा। लेकिन ये पार्टी का पटल है, ये आम आदमी पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कि मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस मिश्रा जी, जिस प्रकार से कांग्रेस में टूट की स्थिति बनती है, विधायकों के इस्तीफे हो रहे हैं, आपस में कई गुट बन रहे हैं, क्या आम आदमी पार्टी को ऐसा लगता है कि जब 8 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी आएंगे तो कांग्रेस के कई मौजूदा बड़े नेता उसमें आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे? क्या कुछ संपर्क में है आप लोग? देखिए, ये ज्वाइनिंग, जो विधायकों की ज्वाइनिंग होता है, ट्रिकी सिचुएशन होता है। ये ज्वाइनिंग्स जो बड़े लोगों की या जो विधायकों की ज्वाइनिंग होती है, ये हमेशा चुनाव के आसपास होती है। अभी चूंकि कोई भी चाहता नहीं है, और आम आदमी पार्टी तो बिल्कुल ही नहीं चाहती कि मध्यवर्ती चुनाव इस समय किसी सीट पे चुनाव, क्योंकि अगर चुनाव होगा तो जो पैसा लगेगा वो जनता का टैक्स का पैसा होगा। हम चाहते नहीं कि जनता का टैक्स का पैसा चुनाव पे खर्च हो, हम चाहेंगे वो टैक्स का पैसा उनके विकास पे खर्च हो। तो ये जो ज्वाइनिंग्स है, ये निश्चित तौर पे समय आने पे किया जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि आज राजस्थान में अच्छे लोगों के लिए आम आदमी पार्टी के द्वार हमेशा खुले हुए हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे वो भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के हो, जो भी अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी उनका स्वागत करेगी। और निश्चित तौर पे आज वो लोग भी जो अपने आप को दबाव महसूस कर रहे हैं, या जो महसूस कर रहे हैं कि वो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर पा रहे उस पार्टी में, वो हमारे से संपर्क में है और निश्चित तौर पे समय आने को हमारी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। आपने कहा संपर्क में है आपसे, तो अभी राजस्थान की जो स्थिति है वो भी आपातकाल वाली जैसी स्थिति हो रखी है, तो अभी आपके संपर्क में कौन कौन है? आपने कहा फोन कॉल बढ़े हैं, तो क्या पायलट ग्रुप से कुछ लोगों के फोन आए आपके पास? देखिए, इसका जो
सही समय वाले जवाब मिले। मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा सर, इससे सही समय- एक सेकंड, मैंने जो नंबर्स कहे वो मैंने कहे, जो मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं, जो हमारे ट्विटर फॉलोअर बैठे हैं, वो आम लोगों का पड़ा है, जो जिनको उम्मीद है कि राजस्थान में बदलाव आना चाहिए, जो चाहते हैं राजस्थान में बदलाव आए, जो ट्विटर पे फॉलोअर्स बढ़े हैं या जो कॉल्स हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आए हैं, वो राजस्थान की जनता के आए हैं जो चाहते हैं बदलाव हो। बाकी जो लीडर्स के फोन आते हैं वो भी सही समय पर आने का आपको बता देंगे, और निश्चित तौर पे बहुत सारे लोग केंद्रीय नेतृत्व से भी संपर्क में है और बहुत से लोग मुझसे भी संपर्क में है, लेकिन कुछ चीजें हर ओपन टेबल पे नहीं कही जाती है। आपको मैं सही समय में सही जरूर मिश्रा जी, बताऊंगा। आपने कहा कि 72% यूथ कह रहा है सचिन पायलट मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये अगर सचिन पायलट आम आदमी पार्टी आता है तो क्या मुख्यमंत्री का चेहरा होगा? इसका फैसला हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी करेंगे, केंद्रीय नेतृत्व इसका फैसला करेगा। इसका फैसला तो पार्टी के मीटिंग में ही होगा। राजनीतिक मिश्रा जी, उठाव आपको लगता है कि अभी आपातकाल की स्थिति है, मध्यवर्ती चुनाव होना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, बीजेपी डिमांड कर रही है? देखिए, मुझे तो लगता है कि जनता तो चाहती है कि सरकार एक मजबूत सरकार मिले, ऐसी सरकार मिले जो उठा पटक जिसमें ना हो। ये तो यहाँ की जनता भी थक गई है, वो भी बेचारे परेशान हो गए, वो भी अब बाड़ाबंदी आते ही ऐसे खबर आती है, वो भी अब दुखी हो जाते हैं कि भैया हमारा पैसा फिर से जो है 5 स्टार होटलों में और जो है इनको बचाने लग जाए। हमारी जो पुलिस सिक्योरिटी, जो पुलिस हमारी सुरक्षा में होनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा में होनी चाहिए, वो पुलिस जो है वो इनको विधायकों के जो 5 स्टार रिजॉर्टों की सुरक्षा में लग जाएगी। तो जनता भी त्रस्त हो चुकी है, और जनता तो चाहती है चुनाव हो, लेकिन उनके प्रतिनिधि विधायक अभी चुने हुए हैं, फैसला तो वो लेंगे। क्या आम आदमी पार्टी को लगता है कि मध्यवर्ती चुनाव की स्थिति बन गई है राजस्थान में? मुझे तो लगता है कि कांग्रेस टूटने की स्थिति आ गई है। मध्यवर्ती चुनाव तो मुझे पता नहीं, पर मुझे लगता है कि एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और राजस्थान में कांग्रेस जोड़ो यात्रा होने वाली है। बहुत जल्द मध्यवर्ती चुनाव होते हैं तो आम आदमी पार्टी कितना तैयार है? आप भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो। निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है, और 7 और 8 को जो अरविंद जी का कार्यक्रम होगा, वहाँ जो जनता आएगी वो आपको बता देगी आम आदमी पार्टी कितनी तैयार है। और निश्चित तौर पे इस बार की जो तिरंगा यात्रा हमारी होने वाली वो ऐतिहासिक होने वाली है। राजनीतिक उठापटक का दौरान चला राजस्थान के अंदर, सचिन पायलट को और कांग्रेस को क्या सुझाव देना चाहेंगे आम आदमी पार्टी और विनय मिश्रा? मैं उनको यही सुझाव देना चाहूंगा कि इस समय राजस्थान बहुत क्रूशियल समय से गुजर रहा है। अभी हालात राजस्थान में बहुत खराब है, कानून व्यवस्था चौपट है, बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लंपी डिजीज बहुत ज्यादा पैर फैला रही है। और ऐसे में राजस्थान की जनता को एक स्टेबल सरकार चाहिए। अफसरशाही बेलगाम हो गई है, अफसर आज जो है बेलगाम घोड़े हो गए, और आप देखिए डेली कहीं ना कहीं कोई ना कोई अफसर पैसे भी लेता हुआ पकड़ा जाता है और जनता से बदतमीजी करता हुआ पकड़ा जाता है। तो इस समय बहुत क्रूशियल, राजस्थान में इस समय एक स्टेबल सरकार की जरूरत है, और चाहिए एक मजबूत सरकार जो विधायक, जिसके विधायक एकजुट रह सके और कम से कम पैसों के बिकने वाले विधायक ना। सर, लंपी के लिए आप भी और बीजेपी तमाम पार्टियां सवाल उठा रही है, ग्राउंड पे आपकी पार्टी क्या काम है? देखिए, अभी चूंकि हमारी पार्टी सरकार में नहीं है, हमने पीछे हमारे जितने संभाग साथी हैं सबने, हम लोग गौशाला में गए, मैं खुद भी यहाँ जयपुर गौशाला में गया था, और वहाँ जाके हमने देखा तो वहाँ हमें पता चला कि यहाँ की मेयर साहिबा जो है वो खुद तो चप्पल पहन नहीं रही है। उनसे मैं कहूँगा चप्पल पहन लो, लेकिन जो पैसे मांग रहे हैं गौशाला वाले जो उसको चलाने के लिए, वो पैसे दे दीजिए। वो बिना बात एक नाटक हो रहा है, तो नाटक खत्म हो। और हम तो सरकार से हमेशा एक मांग कर, हम तो केंद्र सरकार से भी मांग की है कि लंपी को जो है देखें इसको कैसे इसको ठीक किया जाए। और सिर्फ राजस्थान नहीं, आप गुजरात देखिए, वहां पे भी लंपी पैर पसार रहा है। तो भाजपा और कांग्रेस दोनों सीरियस नहीं है, दोनों सिर्फ गौ माता का वोट मांगने के लिए जो है गौ माता का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोनों पार्टियों ने इसको जो है इग्नोर किया हुआ है, कोई इसमें ध्यान नहीं दे रहा है। तो आप गौ माता को माता मानते हैं तो आप अभियान चालू करें? निश्चित तौर पे हम तो जब हमारे पास कुछ तब भी हम गौशाला गए, और हम तो निश्चित तौर पे मांग करेंगे कि चले, और अभियान तो चलना ही चाहिए इस देश में। जब गौ माता सिक्योर नहीं है, जिनको हम लोग सारे मानते हैं, और आज हमारा नवरात्रि भी आज से शुरू हो रहे हैं, पूजा पाठ का देश है, और इस देश में जब गौ माता सेफ नहीं है तो फिर हम कैसे मानेंगे वहाँ लोग सेफ? अभी तक मेरा ये सवाल था कि लगातार आप सरकार की नाकामी और उसके भ्रष्टाचार को फोकस कर रहे हैं, खनन है, बाकी कई तरह के हैं, लेकिन जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और भ्रष्टाचार को उजागर करते थे, वो चीज राजस्थान में उधार नहीं दिख रही आप लोगों की। देखिए, आपको धार निश्चित तौर पर दिखेगी। अभी हमारा सारी टीम जो है, अरविंद केजरीवाल जी अभी गुजरात चुनाव में अभी फोकस सारा पार्टी का है,
और जिस तरीके से गुजरात में बदलाव आ रहा है, आप देख सकते हैं डेली आम आदमी पार्टी का वहाँ ग्राफ बढ़ रहा है। और जहाँ आज से 3 महीने पहले आम आदमी पार्टी कोई नाम लेवल नहीं था, आज वहाँ आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पे आ गई है। तो जिस तरीके से अरविंद जी वहाँ लगे हुए हैं, मुझे वो दिन दूर नहीं दिख रहा कि बहुत जल्द आम आदमी पार्टी में सरकार बनाने के उस पर आ जाएगी। और उसके बाद गुजरात चुनाव में सरकार बना के फिर हमारी सारी फोकस राजस्थान पे होगा। और हम समय आने पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और डाटा निश्चित तौर पे हमारे नेताजी जब खुद आएंगे और खुद अभी जो 8 तारीख को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसमें भी जब वो पीसी करेंगे, उसमें भी जब अपनी बात रखेंगे तो निश्चित तौर पर डाटा के साथ रखेंगे। गौ माता को यहाँ मानते हैं, आप गौ माता के लिए करना चाहते हैं, अभी तक कितना डोनेशन किया? जबकि हर बार विधायकों के लिए दान पेटी रखी गई थी, कितनी गौशालों में दान पेटी रखवाई? देखिए, हमारी पार्टी हमारी सैलरी जो हमने भेजी राष्ट्रपति साहिबा को, सैलरी ने हमारी राष्ट्रपति साहिबा से 53,000 रुपये सैलरी मिल रही है। हम क्या दान दें और क्या हम जो अपना खर्चा चलाएं। अभी तो हमारे आम आदमी पार्टी के विधायक अपना खर्चा चला ले, वही बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए अभी हम लोग तो यह ईमानदार पार्टी, मतलब हाँ, आपकी सजेशन को मानता हूँ। और निश्चित तौर पे हम अगली जो भी मीटिंग करेंगे, जहाँ भी हम लोग अभी जैसे 7 और 8 को अरविंद जी की यात्रा के लिए जो हम हर विधानसभा में मीटिंग कर रहे हैं, निश्चित तौर पे वहाँ गाँव दान के लिए डोनेशन बॉक्स बनाएंगे और लोगों से डोनेशन मांग करके हम गौशाला पहुँचाएंगे। तीसरा जी, विधायक कब से सैलरी के ऊपर डिपेंड होने लगे? अभी आपने कहा कि विधायकों की सैलरी नहीं है तो खर्चा नहीं चल पा रहा है। विधायकों के ईमानदार है ना? देखिए, आम आदमी पार्टी ना 25 करोड़ बिकने वाली है। आपने देखा दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चला, 20-20 करोड़ के ऑफर दिए गए, लेकिन कोई विधायक बिका नहीं। गोवा में जहां कांग्रेस के 8 विधायक बिके, लेकिन हमारे 2 विधायक है सिर्फ, वो लेकिन आज तक टिके हुए। आम आदमी पार्टी एक बहुत ईमानदार पार्टी है, भ्रष्टाचार मुक्त हम लोग शासन देते हैं। दिल्ली में आप पता कर सकते हैं, ना हमारी किसी ठेकेदार से सेटिंग है। राजस्थान की तरह नहीं है कि विधायक पुत्र ठेकेदारों से सेटिंग करते हैं और लिखवा के उससे लेते हैं टर्म्स एंड कंडीशन की, भैया इतना पैसा दोगे तब आपको ठेकेदारी करने देंगे। ऐसा दिल्ली में होता नहीं है। इसलिए हमारी पार्टी के विधायक ईमानदार हैं और आज तक इनके सीबीआई से, ईडी से, इनकम टैक्स से, इनके एंटी करप्शन से, इनकी पुलिस से, इसलिए आज तक आम आदमी पार्टी के विधायक बचे हुए। इनको कुछ मिल नहीं रहा है। मनीष जी के यहाँ सीबीआई का छापा पड़ा, अभी खुद परेशान है कि हम क्या कहें अपने मालिक को। सीबीआई खुद परेशान है, कोशिश कर रहे हैं। कभी किसी विधायक को नोटिस देते हैं, कभी किसी का फोन ले जाते हैं, किस्तों पे फोन हम लोग लेते हैं, वो भी ये फोन ले जाते हैं। कुछ मिलता नहीं हमारे फोन में, सिर्फ और सिर्फ इनको बिजली, पानी, सीवर, यही कंप्लेंट्स मिलेगी। तो इसलिए डोनेशन की जहां तक बात है, हम लोग मांग सकते हैं, निश्चित तौर पर मांगेंगे। ठीक है।